मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव। तो श्रृंगार रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। रति क्या चीज है? तो नायक और नायिका या पति या पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है, उस प्रेम को हम कहते हैं रति। इसका आलंबन विवाह है कोई भी प्रियजन, अर्थात अगर नायक में उत्पन्न होता है तो नायिका, और नायिका में रस उत्पन्न होता है तो नायक या पति या पत्नी होते हैं। इसका उद्दीपन विवाह होता है, अर्थात इस रस को बढ़ाने में सहायक होता है। नायक और नायिका के बीच के प्रेम को बढ़ाने में बादल, घटाएं, कोयल की बोली, बसंत ऋतु और बागीचे में खिला हुआ फूल आदि जो होता है वह उद्दीपन विभाव होता है। अनुभाव जो होता है शरीर का रोमांचित होना, आंखों में आंसू गिरना या प्रसन्नता की झलक आदि जो है अनुभाव होता है। संचारी भाव इसका निर्वेद। हालांकि आप पढ़े होंगे कि निर्वेद जो है आपका तांत्र रस का है, लेकिन यहाँ भी निर्वेद होता है। त्याग की भावना आ जाए एक दूसरे के प्रति अत्यधिक, वह जो है निर्वेद के रूप में जाना जाता है। तो संचारी भाग इसका निर्वेद भी होता है, आवेग भी होता है, दैन्य स्थिति, दीनता, गरीबी भी होती है, जड़ता, मोह, गर्व आदि जो है इसके संचारी भाव होते हैं। अब उदाहरण है तन संकोच मन परम उछाऊ, गुण प्रेम लति परई न काहू, रही जन कुंवरी चित्र अनुरेखी। रामचरितमानस तुलसीदास का लिया गया है। या जो है सीता पुष्प वाटिका में है, भगवान राम को देख रही है, उसकी क्या स्थिति होती है, वह स्थिति का वर्णन है। तन संकोच मन परम छाऊ, यहाँ आलम्बन भगवान राम है और आश्रय सीता कुंवरी है। सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है राम को देखकर। तो तन संकोच मन परम छाऊ, उद्दीपन जो है गुण प्रेम लति परम न काहू। प्रेम जो है जो गुण प्रेम, जो कोई नहीं जान सके ऐसा प्रेम प्रदर्शित हुआ। रही जन कुंवरी चित्र अनुरेखी, इस कारण वो क्या की और नजदीक जाकर देखना चाहती है, तो समीप जाना, उसकी छवि देखना जो है उद्दीपन विभाव है। और चित्र के समान रह जाना संचारी भाव है। इस तरह से इन सब चीजों से आलंबन, आश्रय, उद्दीपन और संचारी भाव से पुष्ट होकर यह जो है रस श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब श्रृंगार रस भी आप एक मिनट के लिए देख लेंगे इसको। और श्रृंगार रस भी दो तरह का होता है। एक जो होता है संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार। चलिए हम श्रृंगार रस के भेद बता रहे हैं आपको। श्रृंगार रस के भेद दो हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। पहला देखिए संयोग श्रृंगार। जब कोई नायक या नायिका प्रत्यक्ष रूप में रहकर प्रेम प्रकट करते हो,
वहां संयुक्त श्रृंगार होता है। अभी जो ये उदाहरण जो दिया गया है, ये उदाहरण कि तनिसंकोच न परम उछाऊ अगुल प्रेम लखी पड़े न काऊ रही जन कुंवरी चित्र अनुरेखी। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। सीता जो है आमने सामने है, एक दूसरे को देख रहे हैं और इसमें प्रेम का संयोग हो रहा है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका बीते हुए समय को याद कर अकेले में प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात करुणा में गिला आवास, करुणा में मिला आवास, अश्रु चूर्णता दिवस इसका, अश्रु चूर्णता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात। जीवन का जीवन विरह का जलजात। या उदाहरण जो है, नायक जो है या नायिका अकेले में सोच रही है कि विरह का जलजात जीवन। जीवन क्या है? विरह है, वियोग है, करुणा में मिला आवास। इसमें केवल दर्द ही मिलता है। अश्रु चूर्णता दिवस इसका, अश्रु गिनता रात। दिन रात उसी याद में, उसी विरह में कट रहा है। इस तरह से यहाँ वियोग श्रृंगार आता है। इसलिए कह रही है कि इसका जन्म जो है विरह में है, करुणा में आवास है, और अश्रु में दिन रात, आंसू से दिन रात क्या हो रहे हैं? बीत रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से यह जो है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। नेक्स्ट अगली बार। धन्यवाद।